स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के वीडियो में। ह्यूमन साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी ये पेज है जिन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है। व्हेन पीपल वॉक अवे फ्रॉम यू लेट देम गो। व्हेन पीपल वॉक अवे फ्रॉम यू लेट देम गो। योर डेस्टिनी इज नेवर टाइड टू एनीवन हु लीव्स यू एंड इट डजंट मीन दैट दे आर बैड पीपल। इट जस्ट मीन्स दैट देयर पार्ट इन योर स्टोरी इज ओवर। जूलिया रॉबर्ट्स। When people walk away from you, let them go. अगर लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, ज़िंदगी से जा रहे हैं, तो उन्हें जाने देना चाहिए। Your destiny is never tied to anyone who leaves you, and it doesn't mean that they are bad people. जो आपका जीवन है या आपकी ज़िंदगी है, आपका भाग्य है, वो किसी से भी बंधा हुआ नहीं है जो आपको छोड़ जाते हैं। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो कोई बैड पीपल हैं या गलत है। इट जस्ट मीन्स दैट देयर पार्ट इन योर स्टोरी इज ओवर। कि इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि उनका इतना ही पार्ट था हमारे जीवन की कहानी में या हमारी ज़िंदगी में, और यहीं तक ही साथ था या कुछ भी कहो। मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्योंकि सभी के जीवन में ना, जब हमारी उम्र कम होती है या समझ कम होती है या हम इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, या वही कह लो कि बच्चा मन होता है तो वो बहुत फील करता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल इतना नहीं होता, तो उसको वो बहुत फील होता है कि कैसे कोई हमारे जीवन से चला गया। और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, कैसे भी आपके जीवन से लोगों का जाना हुआ हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो उसमें जो है मन जो बहुत अपसेट हो जाता है। मन अपसेट होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा ज़िंदगी जो है अब ख़त्म है, अब आगे क्या होगा। ये सभी के साथ ही होता है, ये कोई बच्चे की बात नहीं है, कुछ भी किसी की बात नहीं है। कोई बड़े भी हैं, बड़े भी अटैच हो जाते हैं जब भी किसी के जीवन में कुछ ऐसा हो। ये पोस्ट उसी के रिलेटेड ही है कि हमें समझना पड़ेगा कि आप किसी को रोक नहीं सकते, ठीक है ना। मान लो किसी के घर पे कोई ऐसी बात भी हो जाती है, कई लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत अटैच होते हैं, दादा दादी से बहुत अटैच होते हैं, नाना नानी से बहुत अटैच होते हैं, और बच्चे जब तक समझते हैं कुछ तब तक ऐसा कुछ हो जाता है कि दादा दादी के जाने का समय आ जाता है, या कुछ घर में जो है डेथ हो जाती है, या कुछ भी हो जाता है, या कोरोना के टाइम पे आपने देखा, या कुछ और भी हो, कैसे भी हम नहीं रोक सकते, ज़िंदगी ऐसी है। डेथ वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ सबसे पहले क्योंकि सबसे बड़ी बात ही जीवन में मृत्यु है। ज़िंदगी जब से मिली है उसके बाद हर कोई जो है मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है, डेथ की ओर ही बढ़ रहा है। डे बाय डे इस बॉडी में हमारे पास दिन कम ही हो रहे हैं। अगर हम जो जीवन में सबसे सच्ची चीज़ है जो कि डेथ है, उसको ही नहीं हम रोक सकते, लेट देम गो का अर्थ क्या होता है कि हम उसको ही नहीं रोक सकते, तब आपको क्या लगता है कि जीवन में और जो चीज़ें हैं हम उसे रोक पाएंगे या किसी को रोक लेंगे? या आज कोई कह देगा कि हमने नहीं बात करना, या कोई ब्लॉक करके चले जाएगा, या कोई और कुछ करेगा, या किसी और का कुछ और मन हो गया, वो कल बात नहीं करना चाहता, वो अपनी स्पेस चाहता है, या साथ नहीं रहना चाहता, या लोगों के तलाक हो जाते हैं, कितनी सारी बातें हो जाती हैं, अनफ्रेंड कर देते हैं। आप ये चीज़ सोचो ना कि अपसेट होके, तबीयत ख़राब करके, टेंशनें लेके, एंग्जाइटी करके, खुद को बंद करके मेरी कैसे हेल्प हो रही है। लेट देम गो का अर्थ यही होता है कि मैं रोक ही नहीं सकता किसी को। दूसरे को रोक के ज़बरदस्ती भी करके, कोई बोझ बना के, कोई बैग करके कोई रोके, क्या ही अर्थ होगा? क्या उसको हम दोस्ती कहेंगे? क्या उसको हम प्यार कहेंगे? क्या उसको हम अपनापन कहेंगे? क्या उसको हम स्नेह कहेंगे? क्योंकि प्यार होता है तो होता है, दोस्ती होती है तो होती है। जिनको जाना है वो जाएंगे, क्योंकि जाने का मतलब ही क्या होता है कि उनको नहीं फील हो रहा हमारे साथ रहने का, उनको नहीं फील हो रहा रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का, उनको नहीं फील हो रहा कुछ भी आपके साथ जो है इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने का, और तो कोई अर्थ ही नहीं है। लेट देम गो का मेरे को तो लगता है यही अर्थ है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से आप स्वीकार कर पाओगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जाने वाले चले ही जाएंगे। बचपन से पता नहीं कितने लोग मिले, मुझे तो यहाँ तक भी याद है कि एलकेजी क्लास में भी, फर्स्ट क्लास में भी, नर्सरी क्लास में भी मुझे तो याद है
कि जो बच्चे मिले थे वो हम सब ऐसे ही सोच रहे होते हैं कि अब आगे भी हम ऐसी क्लासेस में जाएंगे, कुछ होएगा, और पता नहीं कईयों का स्कूल चेंज हो जाता है, कईयों की और कोई कहानी हो जाती है, किसी की और कोई कोई फेल हो गया, वो पीछे रह गया, कोई और कहानी बन गई। या बड़े होते होते 10th क्लास तक आते आते हम तो भी सोच रहे होते हैं आगे +1 +2 साथ में करेंगे, ये होगा वो होगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ किसकी जर्नी कहाँ ले जाती है। या कॉलेज के बाद भी कई लोग सोच रहे होते हैं कि साथ रहेंगे, कॉलेज के बाद भी पता नहीं किसकी कहाँ जॉब लग गई, कोई फॉरेन चले गया, क्या कहानी बन गई, क्या क्या हो जाता है जीवन में। योर डेस्टिनी इज नेवर टाइड टू एनी वन हु लीव्स यू, एंड इट डजेंट मीन दे आर बैड पीपल। जो जीवन है ना वो बंधा बंधा है नहीं है। हम ऐसे सोचने लग जाते हैं क्योंकि साथ होते हैं ना, मन ऐसे ही सोचता है, मन दूसरे पे रिलाय अपॉन हो जाता है, मन दूसरे की बहुत ज़्यादा वो करने लग जाता है कि सहारा लेने लग जाता है। मन को लगता है कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसे बच्चे माँ बाप के बारे में भी सोचते रहते हैं। माँ बाप अपने माँ बाप के बारे में भी सोचते थे कि हाँ हमारे माँ बाप नहीं होंगे तो क्या होगा। सदा ही देखो, सदा यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन प्यार और अपनापन जो है ना वो सदा है। आपने जो भी किसी के माध्यम से सीखा है ना, अब देखो शरीर बूढ़ा हो रहा है, तो शरीर बूढ़ा होएगा तो कोई कब तक ही उसमें फंसा रहेगा। कोई बेड पे पड़ा रहे, बीमारियों में पड़ा रहे, या हॉस्पिटल में टंगा रहे, वो तो नहीं, नेचर ने इस तरह नहीं बनाया ना। नेचर ने बनाया इस तरह कि साइकिल कंप्लीट होगा ही, सदा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसे ही लोग भी, मैं नहीं चाहता कि रिश्ते सड़ते रहे, गलते रहे, आपस में कलेश होता रहे, लड़ते रहे, मरते रहे। जिसको जाना है जाने दो। और कितनी दुनिया है, जिनको रहना है वो रहती है। माँ बाप तो कोई बच्चों को छोड़ के नहीं भाग रहे, भले बच्चे कितना भी डिसरिस्पेक्ट करते हो, कुछ भी करते हो, तो भी माँ बाप समझाते रहते हैं। और कई बार रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बात होती और लोग इतनी छोटी सी बातों में भी रूठ के या कुछ भी करके या चले जाते हैं कोई भी बहाने से। तभी मैं कह रहा हूँ कि डेस्टिनी किसी से टाइड नहीं है। आपका भाग्य कहीं रुक नहीं जाएगा, आपकी ज़िंदगी कहीं रुक नहीं जाएगी। भले थोड़े समय के लिए आपको उभरने में समय लगे, या आपको लगे अब किससे बात करेंगे, अब तो फ़ोन नहीं आएगा, अब तो मैसेज नहीं कर सकते, ब्लॉक कर दिया, वो कैसे होगा, वो कैसी होगी। अब ये जो आपको समय मिल रहा है ना, इसमें अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि अब इसमें करना क्या है, दो ही ऑप्शन है, या तो बीमार होते रहो, या तबीयतें ख़राब करते रहो, या टेंशनें लेते रहो, या डिप्रेशनों में चले जाओ, या सुसाइडल थॉट्स कर लो, या अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और वो सब देखो कि मेरे माँ बाप तो मेरे साथ हैं, जो जिनको जाना है वो तो चले जाएंगे, मेरे दादा दादी तो साथ है, मेरे बहन भाई तो साथ है, मेरे और दोस्त तो साथ है, और अगर कोई भी ना हो परमात्मा तो साथ है। मैं तो अपने साथ रहूं, मैं तो अपने साथ जो है नाइंसाफ़ी ना करूं, मैं तो अपने साथ अन्याय ना करूं, मैं तो अपनी तबीयतें ना ख़राब करूं, मैं तो अपना कैरियर ना ख़राब करूं, मैं तो अपना जो भी जॉब कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, या ज़िंदगी में आप किसी भी मुकाम पे हो, बड़े हो छोटे हो, आप उसके प्रति वो रहिए ना, ईमानदार रहिए ना, कि मैं तो अपना ध्यान रखूं। और इस सब से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कई लोग होते हैं, इट डजेंट मीन दैट दे आर बैड पीपल। कुछ लोग होते हैं मन में शिकायतें रखने लग जाते हैं, रूठने लग जाते हैं, वो तो गलत है, उन्होंने ऐसे किया, वो बंदा ही खराब था, वो ऐसे था। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे बैड और गुड की बात ही नहीं है। ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हर प्रकार का हमको लेना ही पड़ेगा, उससे गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है ना। मान लो कि मैं अगर किसी को बैड कह रहा हूँ, कोई दूसरा भी मेरे बारे में जाके फिर वही बोल रहा होगा कि वो भी ऐसे ही था, वो कोई ढंग का बंदा नहीं था, वो ऐसे करता था, वो वैसे करता था। हम उनको बोली जा रहे हैं, वो हमारे बारे में बोली जा रहे हैं। इससे सार क्या निकल रहा है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे नुकसान ही हो रहा है। ना सामने वाला अपने पे वर्क कर रहा है, ना हम कोई अपने पे वर्क कर रहे, एक दूसरे को ब्लेम करी जा रहे, कोई सेंस बन नहीं रही। और उतने टाइम पे ही बंदा अपने जीवन को क्या से क्या कर सकता है, बदल सकता है, अपना ध्यान रख सकता है, कोई अच्छी बातें पढ़ सकता है, अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है। ठीक है ना। अटैचमेंट हम जो इतना छोटे बच्चों की तरह वो फंस जाते हैं, एक एज के बाद हमको समझना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्थर दिल हो जाओ और दुनिया में प्यार ही ना करो, दोस्तियाँ ना करो, ये वो डर के बैठ जाओ, नहीं। लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी होके चलना पड़ेगा कि इतने ज़्यादा किसी के बीच में नहीं घुसना कि कल अगर कोई ब्लॉक कर जाता है, अनफ्रेंड कर जाता है, या ऐसे हो जाते तो हमारी तबीयतें ख़राब होने लग जाए, हमारे करियर पे इफेक्ट पड़े, या हमारी फैमिली पे इफेक्ट पड़े, माँ बाप भी परेशान हो, या बच्चे तबीयतें ख़राब करने लग जाएं। ये भी अच्छा नहीं लगता। ये भी आपको ही ध्यान रखना है। अगर दोस्तियाँ करते हो, सब कुछ करते हो, संसार में प्यार करते हो, तब आपकी ये भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपना भी ध्यान रखूँ। ये नहीं है कि मैं बीमारी होकर पड़ जाऊँ और माँ बाप को मैं परेशान करूँ या और चीज़ें खराब हों। इट जस्ट मीन्स दैट देयर पार्ट इन योर स्टोरी इज़ ओवर।
ज़िंदगी ऐसे ही है। ओवर तो मैं क्या कहूँ, कई लोग वापस भी आ जाते हैं, चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक एक्सपीरियंस से गुजरो, नहीं तो हम ज़िंदगी में कच्चे रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये फील करे कि हाँ हाँ, प्यार से डर के बैठ जाओ, दोस्ती से डर के बैठ जाओ, अरे क्या ही कहानी होनी है, हमको पता ही है, ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है। अरे किसी को कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है ना। सब अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है, तभी ज़िंदगी से व्यक्ति सीखता है। ना यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना गलत है, ना कोई दोस्ती करना गलत है, ना कोई शादियाँ करना, ना कुछ करना। बस ये है कि सब एक्सपीरियंस से आप एक सीख लो, जो जो आपको अपने अंदर कमियां या शॉर्ट कमिंग्स पता लगती है। क्योंकि रिलेशनशिप के थ्रू ही आपको पता लगता है कि मेरे अंदर पोजेसिवनेस है, मेरे अंदर जो है मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, मुझे इरिटेशन हो जाती है, मैं दूसरों पे जल्दी ब्लेम करने लगता हूँ, करने लगती हूँ। कुछ भी आपको बातें जो सीखने मिलती हैं उस पर वर्क करना होता है, क्योंकि सबके थ्रू ही हम सीख रहे हैं। ना कि यहाँ पे कोई नाराज़ होना कि लोग चले क्यों गए, ये वो करना। अरे रोक के आप किसी को रोक लोगे क्या? लेट देम गो का अर्थ ही होता है कि जिसको जो ठीक लगे ना, क्या पता आप जाना चाहते हो, फिर आप क्या करोगे और आपको कोई ज़बरदस्ती रोकता रहे? ये भी तो सोचो ना। क्या पता आप ब्रेक लेना चाहते होगे, क्या पता आप कुछ और सोचना चाहते होगे, क्या पता कोई चीज़ आपको जो है आगे ना बढ़ने दे रही हो या आपकी ग्रोथ ना हो रही हो, आप अपनी स्पेस चाहते होगे। ऐसे ही दूसरा भी पता नहीं कितना कुछ सोच रहा होगा, दूसरे के मन में भी होगा, दूसरे की पता नहीं क्या कहानी बन रही होगी, दूसरे के मन में भी पता नहीं क्या खिचड़ी पकड़ी होगी, दूसरे ने भी पता नहीं ज़िंदगी में क्या ही उसकी आकांक्षाएं हैं। क्योंकि आखिरकार कोई हमारे साथ तो नहीं आया है, ना ही कोई हमारे साथ जाता है। मैं किसके मन में थोड़ी ना घुस जाऊंगा अगर कल कोई कुछ भी फील कर रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। ये पोस्ट का यही अर्थ है कि अपने आप पे वर्क करना शुरू करो। किसी के भी जीवन में अगर ऐसी घड़ी आती है, अपने पे वर्क ही करने का वो समय होता है। मैं नहीं कहता कि रोना नहीं होगा या कुछ फील नहीं होगा या तबीयतें खराब नहीं होंगी। हाँ, सब एक्सपीरियंस से सीखो कि हाँ, ऐसे ही व्यक्ति हर कोई स्ट्रांग बनता है। साइकिल चलाना सीखे थे तो क्या गिरे नहीं थे क्या? चलना सीखे थे तो क्या गिरे नहीं थे क्या? क्रिकेट खेलना सीखे थे तो बॉल नहीं लगी थी क्या? फुटबॉल खेलना सीखे थे तो चोट नहीं लगी थी क्या? स्केट्स करना सीखे थे तो चोट नहीं लगी थी क्या? सब कुछ ही हुआ था। पर कोई डर के स्केटिंग तो छोड़ के नहीं बैठ गया, क्रिकेट खेलना तो छोड़ के नहीं बैठ गया, ठीक है ना। या बाहर निकलना, मोटरसाइकिल चलाना छोड़ के तो नहीं बैठ गया। ऐसी ज़िंदगी है। मैं नहीं कह रहा कि आप रिलेशनशिप छोड़ के बैठ जाओगे, डर के बैठ जाओगे, लेकिन आपको वर्क करना भी ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपकी लाइफ में कोई आए या कुछ भी हो, तब आप एक और साथ में ग्रो करने वाले पर्सन बनो। क्योंकि उसके बाद आप एक और इम्प्रूव्ड सेल्फ अपना भी चाहोगे और दूसरे का भी चाहोगे कि अब हमारे जीवन में जो लोग जुड़े तो हम पुरानी गलतियां ना दोहराएं, सेम सेम वही पैटर्न ना रिपीट करें, सेम सेम वही तबीयतें ना खराब करें, सेम सेम वही ब्लेम एक दूसरे पे हम ना करें, एक दूसरे को परेशान ना करें। ये सब हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। किसी के साथ हमारी डेस्टिनी कोई टाइड नहीं होती। हर कोई अपना भाग्य खुद ही लिख रहा है। अगर आप अपने पे कुछ करोगे, भाग्य में आप ये भी लिख सकते हो कि अपनी तबीयतें खराब कर सकते हो, टेंशनें ले सकते हो, कैरियर अपना खराब कर सकते हो, पीछे रह सकते हो, बंद बंद खुद को कर सकते हो। और ये भी कर सकते हो कि सिचुएशन में कोई बिखर जाता है तो कोई निखर भी जाता है। अपने आप को निखार भी सकते हो, अपने पे वर्क भी कर सकते हो, इम्प्रूव भी कर सकते हो, और अपनी गलतियों को स्वीकार करके सीख भी सकते हो। हर प्रकार की दुनिया होती है। कई सीखते ही नहीं है, कई दूसरों पे ब्लेम डालते रहते कि दूसरा गलत था, हम तो बड़े चंगे थे, ऐसे वो करके। अरे छोड़ो ना, यहाँ पे एक परमात्मा ही चंगा है और कुछ नहीं है। सब सीख ही रहे हैं और सबको ज़रूरत है यहाँ पे अपने पे वर्क करने की। ना कि कोई कह के बैठ जाए कि हम तो रब ही हैं और सब शैतानी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे वही वाली बात है ना, इट डजंट मीन दैट दे आर बैड पीपल। कुछ यहाँ पे मन में लोग हेटरेड इतना रख के बैठ जाते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये वो बदला लेंगे, वो करेंगे। अरे खुद को बदलना होता है, खुद को इम्प्रूव करना होता है। किसी को भी नहीं पता होता। दूसरे भी जो रूठ के जा रहे हैं, कुछ भी बात हो रही है ना, सब यहाँ पे बच्चे ही हैं। मन ऐसा ही है। मन बहुत जल्दी उदास होता है, मन बहुत जल्दी रूठ जाता है। मन के पता नहीं कितने मूड स्विंग्स होते हैं। जब आप अपने पे वर्क करना शुरू करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे अपने ही पता नहीं कितने मूड स्विंग्स हैं, मेरे अपने ही पता नहीं मन में कितना कुछ चलता है, मेरी अपनी पता नहीं कितने फेसेस हैं, मेरे अपने ही पता नहीं कितना कुछ होमवर्क बाकी है, कितना पेंडिंग है। तो ये चीज़ को समझो और ये चीज़ को स्वीकार करके चलो, ज़िंदगी ऐसी ही है। इट जस्ट मीन्स दैट देयर पार्ट इन योर स्टोरी इज़ ओवर। मैं ये कहता हूँ, ज़िंदगी की इतनी कहानी है, इतने लोग बचपन से मिले, दोस्त मिले, कोई आए कोई चले गए, क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या सब सीखने मिला, सबसे सीखते चलो। ये भी एक ज़िंदगी का अनुभव ही होता है, ये ज़िंदगी का पार्ट ही होता है। इससे कोई डर के नहीं बैठ जाना होता, कोई ब्रेकअप से या कोई डाइवोर्स से या कोई भी बात होती है, इसमें कुछ वो नहीं करके बैठ जाना होता। इससे इम्प्रूव ही करना होता है बस। मैं तो कहता हूँ
दूसरा भी क्यों ना गलत हो, आप भी अपने आप को, जहाँ आपको अपनी गलती लगती वो करो, दूसरा अपने पार्ट पे करेगा। ये नहीं कि उसकी ज़्यादा गलती थी मेरी कम गलती थी। अरे अगर आपकी कम गलती है अच्छी बात है, आप अपनी जितनी भी है आप उस पर इम्प्रूवमेंट करो, क्योंकि यहाँ पे कोई भगवान तो नहीं बना बैठा ना। इतनी सी बात है। दूसरे का अगर ज़्यादा होमवर्क है वो अपना होमवर्क करेगा। अब मैंने तो जाके दूसरे का होमवर्क नहीं करना ना, मैं तो अपनी कॉपी देख सकता हूँ, मैं तो अपने जीवन का ही कर सकता हूँ। मेरे पास तो अपनी हैंड राइटिंग, मेरे पास तो अपना डेस्टिनी, मेरे पास तो अपना पेन है, मैं तो अपनी कलम से अपना ही जीवन और भाग्य लिख सकता हूँ। मैं दूसरे की किस्मत तो नहीं बदल सकता ना। मुझे तो अपना ध्यान रखना है, ताकि अगर मैं, मेरा एक और इम्प्रूव सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो कि मेरे जीवन में अगर कोई और व्यक्ति जुड़े तो वो मेरा और अच्छा वर्जन देख पाए, और प्यारा वर्जन देख पाए, ना कि मैं फिर से वही सब पैटर्न रिपीट करूं अगर मेरी ज़िंदगी में कोई जुड़ता है। क्योंकि वो दोनों को ही नुकसान करता है, मेरा भी नुकसान होगा, दूसरे का भी नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है कि हमें सीख ही लेना चाहिए और हर किसी को अपने से इम्प्रूव करना चाहिए। डर डर के बात बैठने की बात नहीं है, उदास होने की बात नहीं है। माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो, बड़ों की काउंसलिंग लो, कुछ नहीं पता चलता सब कुछ शेयर किया करो, अच्छा लगता है। भले माँ बाप से नहीं कर पाते, दोस्तों से किया करो, बहन भाई से किया करो। बाहर बहुत कुछ चलता है, लोग बहुत चीज़ों में फंस जाते हैं, समझ कम होती है, उम्र कम होती है। हमेशा शेयर करने से अच्छा हो जाता है। मैं भी आपका भाई जैसे ही हूँ, कोई कुछ शेयर करना चाहता है यहाँ पर भी शेयर कर सकता है, कमेंट्स में भी शेयर कर सकता है। आज के लिए इतनी, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, प्यारे रहे, परमात्मा का शुक्र करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें आप।